Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is our lecture number 52. We have started the teaching aptitude, that is paper 1 first unit and MCQs. So friends, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे बेल आइकन दबाएं. सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें. Today's first question is, as a teacher, you should not demand your pupils which is beyond their stage of growth. If you do so, it is only cause. अगर हम एक टीचर है तो यू शुड नॉट डिमांड योर पीपल्स, हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए. तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन है, या फ्रस्ट्रेशन, हाइटेंड टेंशन एंड नर्वसनेस, एनकरेजमेंट फॉर मोर लर्निंग. सो करेक्ट आंसर इज क्या है? फ्रस्ट्रेशन, हाइटेंड टेंशन एंड नर्वसनेस. अगर एक टीचर है तो उसे हमें क्या डिमांड नहीं करना चाहिए? पीपल्स विच इज बियॉन्ड देयर स्टेज ऑफ ग्रोथ, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, हाइटेंड टेंशन एंड नर्वसनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher generally asks question to his pupils during the lecture. Why? एक टीचर जनरली क्यों क्वेश्चन पूछता है? Are students listening the lecture attentively to know which students is brilliant one, to know whether the students are understanding the lecture or not. क्यों अगर एक टीचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेक्चर के टाइम क्यों बार बार क्वेश्चन पूछा? बिकॉज करेक्ट आंसर इज टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट. क्या स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो समझ रहे या नहीं समझ. सो इसलिए टीचर बार बार ये क्वेश्चन पूछता है. थर्ड क्वेश्चन. ए कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव ए साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर. एक कॉम्पिटेंट टीचर का मस्ट हैव ए साउंड नॉलेज इन द राइट ऑर्डर. प्रैक्टिस, कंसेप्ट, थ्योरी एंड रिसर्च. थ्योरी, रिसर्च, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस. कंसेप्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस. सो करेक्ट आंसर इज कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च. ए कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव ए साउंड नॉलेज किस में होनी चाहिए? कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च में. एंड एक्सिस्टिंगली टीचर शुड एम्फेसिस ऑन फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब्जेक्टिव, फीलिंग, कोऑपरेटिव. कौन सी है? एन एक्सिस्टिंगली टीचर शुड एम्फेसिस ऑन किस में? फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी या सब्जेक्टिव. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फ्रीडम भी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव फीलिंग्स भी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में उसे नॉलेज भी होना चाहिए प्रॉपर. सो मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन. हु एडवोकेटेड द क्राइटेरिया क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी. किसने क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बोला गया था? तो सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बोला गया था. टुडेज क्वेश्चन सिक्स्थ इज, द वेदास टीच अस. वेदास हमें क्या टीच करते हैं? वेदास. सो करेक्ट आंसर इज क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एन एंड. क्रिएशन ऐसी होनी चाहिए विदाउट बिगिनिंग और विदाउट एन एंड, बिना कोई एंड के. ये वेदास का टीचिंग का वो था कि वेदास ने ये टीच किया था. सेवेंथ आंसर. एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज या वैल्यूज. नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी कौन सा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है? किस पे डील करता है वो? नॉलेज पे. वो कौन सी थ्योरी से डील करता है? इट इज़ व्हाट? नॉलेज. गिवन बिलो ये असर्शन और रीज़न है. इसके ऊपर एक क्लास भी होगी कि हाउ वी कैन सॉल्व असर्शन एंड रीज़न. एक बहुत ही बेस्ट वे जिसे हम असर्शन एंड रीज़न सॉल्व कर सकते हैं. सो असर्शन में क्या बोला गया है कि फिलोसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन. फिलोसफी क्या हेल्प करता है? इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन. बिकॉज लगाओ बीच में कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है रीज़न से. बिकॉज एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलोसफी, क्योंकि एजुकेशन का. सो ये दोनों ही करेक्ट है. सो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू. Things as they are and as they are likely to be encountered in the life rather than words was the slogan of. किसका था ये स्लोगन कि things as they are and as they are likely to be encountered. ये किसका स्लोगन था? प्रेगमेटिस्ट का, रियलिस्टिक, आइडियलिस्ट, एक्सट्रीम. सो करेक्ट आंसर इज वाज रियलिस्टिस्ट का ये स्लोगन था. In Tagorian education system, the child learns better by debates and discussion, reading, writing, speaking, dance, drama and music, traveling and interacting with them. So correct answer is 1, 3 and 4th. फर्स्ट वन डिबेट और डिस्कशंस होते थे, फिर उसके बाद में डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक होते थे, क्योंकि ये टेगोरियन है, रविंद्रनाथ टैगोर. और ट्रेवलिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ नेचर. इंटरेक्टिंग विथ नेचर के साथ इंटरेक्ट करना, बाहर घूमना, ट्रेवलिंग करना. सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच. Please subscribe my channel and please motivate me so that I can bring new further videos for you. So friends, आज के लिए बस इतना ही. Thank you.